अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एक बहुत ज़रूरी कमोडिटी है शुगर। ये बहुत सारी ज़िंदगियों को अफेक्ट करती है। ये डायबिटीज़ भी कॉज करती है, जो बेसिकली जिस्म का दीमक होता है। आपको अंदर ही अंदर खोखला कर रहा होता है, फिर एकदम से आपकी हर ऑर्गन इंटरनली अफेक्ट हुए कोलैप्स कर जाता है। और जैसे कि शुगर से ये डिज़ीज़ कॉज होता है, उसी तरह हमारी शुगर इंडस्ट्री ऑपरेट करती है। पाकिस्तान के अंदर कारोबार करने के मौके थोड़े हैं। हालांकि SIFC कहती है कि आप इन्वेस्टमेंट करें। चलें, पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, तो सेंस ये बनती है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो इसकी बुनियाद पे आए। एक बैकवर्ड एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है जहाँ पे डेवलपमेंट, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू सीड की हर वक्त ज़रूरत होती है। तो अजम्पशन ये होगी कि सरकार फैसिलिटेट करेगी जब कोई एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहे, लेकिन ऐसा नहीं है। शुगर इन पर्टिकुलर और शुगर केन के अंदर एक कार्टेल कई डेकेड से ऑपरेट कर रहा है। लोग इसके बारे में हेरल्ड में आर्टिकल्स लिखते थे, डॉन में लिखते थे, लेकिन बात कोई नहीं करता था, क्योंकि ये शुगर कार्टेल जो है बेसिकली हमारी हुकूमत है या हुकूमत एडजसेंट है। जिस तरह KPK के अंदर टबैको एसोसिएशन का बहुत बड़ा ग्रिप है, जो टबैको ग्रोअर्स हैं, उस तरह शुगर कार्टेल KPK, पंजाब और सिंध की रीढ़ की हड्डी है। कोई सरकार उनको सलाम किए बगैर बन नहीं सकती, कोई सरकार उनके पैसे के बगैर ऑपरेट नहीं कर सकती, और कोई सरकार उनके ओहदेदारान को टिकट दिए बगैर नहीं चल सकती। चाहे PTI की गवर्नमेंट हो, PDM-1 या 2, PMLN, PPP या इवन मिलिट्री डिक्टेटर जनरल परवेज़ मुशर्रफ। तो ऐसी क्या ख़ास बात है शुगर कार्टेल में कि हर साल इनका फ्रॉड की कहानी सामने आती है, लेकिन कुछ होता भी नहीं है। 100 से ज़ायद मुकदमात इनके खिलाफ दर्ज हैं, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट्स में, कंपटीशन कमीशन में, लेकिन रिजल्ट कोई नहीं आता। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी रिसेंट जुडिशल रिफॉर्म्स किए थे ताकि स्पीडी ट्रायल हो सके, लेकिन इनका स्पीडी ट्रायल कभी भी नहीं होगा। क्या होता है कि जहांगीर तरीन जैसे शुगर कार्टेल ओनर्स को बचाने के लिए पूरी स्टेट मशीनरी मूव करती है। ये कारोबार है लगभग 600 अरब रुपए का सालाना। इस कारोबार को बचाना ताकतवर लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये लिमिटलेस फाइनेंस है। क्यों? क्योंकि शुगर वो प्रोडक्ट है जो 25 करोड़ पाकिस्तानियों ने कंज्यूम करना है। आप सबसे गरीब तबके से बिलोंग करते हो, आपका घर रेगिस्तान में हो या पहाड़ों के बीच में हो, वहाँ पे रोड पहुँचती ना पहुँचती हो, लेकिन चीनी पहुँचती है। चीनी की रिकवरी 100%, और चीनी की चोरी वो भी 100%। इंटरनेशनल मार्केट्स में अगर हम देखें, जो माल मिलता है चीनी, उसका अगर हम पर केजी रेट निकालें तो लगभग गिव और टेक 10 रुपये से 100 रुपया बनता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर वही चीनी, चाहे लोकली प्रोड्यूस हो चाहे इंटरनेशनली इंपोर्टेड हो, आपको मिलती है 200 रुपये की। अजीब बात है। हम एग्रीकल्चर इकॉनमी, हमारी मैन्युअल लेबर चीप, बल्कि फ्री। जो बड़े बड़े शुगर फार्म्स हैं जहाँ पे गन्ना उगता है, शुगर केन, वहाँ पे तो लोग बेचारे बॉन्डेड लेबर में काम करते हैं। तो फिर ये इतनी महंगी क्यों? सिर्फ और सिर्फ नाजायज़ प्रॉफिट। इसको हम केस स्टडी बना के आपको समझाना चाहेंगे। अप्रैल सितंबर 2024, पॉलिटिकल सरगर्मियाँ हर जगह चल रही हैं, खान साहब के साथ क्या होगा ये चीज़ ज़ेरे बहस है, लेकिन दीमक ऑपरेट कर रही है खामोशी से। 2024 के अंदर पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन, जो कार्टेल का फेस है, PSMA, हालांकि एसोसिएशन का मकसद तो होता है इंडस्ट्री के राइट सेफगार्ड करना, लेकिन ये तो प्योरली कार्टेल की तरह ऑपरेट करती है। वो सरकार को लॉबी करना शुरू करती है कि आप हमें एक्सपोर्ट करने दें, एक्सपोर्ट करने दें, एक्सपोर्ट करने दें। सरकार उस वक्त पैसों की थोड़ी हुई होती है। हर जगह यही बात हो रही थी कि पाकिस्तान में डॉलर नहीं आ रहा, डॉलर बाहर जा रहा है। तो ये एक्सपोर्ट की खबर वेलकम की जाती है सरकार की तरफ से, और बाज़ार बताया जाता है कि देखें हमारे पास इतना शुगर का सरप्लस है अल्हम्दुलिल्लाह कि अब हम एक्सपोर्ट करें तो डॉलर पाकिस्तान में आएंगे। लेकिन असली बात नहीं बताई जाती। लगभग उस वक़्त पाकिस्तान की जो प्रोडक्शन थी एनुअल, वो 6.8 मिलियन से 7.66 मिलियन मेट्रिक टन सालाना होती थी। और जो कंजम्पशन थी, यानी कि आप मिकदार में जो चीज़ पैदा कर रहे हैं, वो कितनी लोकली कंज्यूम होती थी, वो 6.3 टू 6.7 मिलियन मेट्रिक टन थी। तो मैथमेटिकली स्पीकिंग 0.3 टू 1 मिलियन मेट्रिक टन, यानी 3 लाख से 1 मिलियन, 3 लाख से 10 लाख मेट्रिक टन आपको बचता था। इस हाइपोथेटिकल फिगर को सामने रखते हुए, विदाउट एक्चुअल डाटा एनालाइजेशन, सरकार फैसला करती है कि जी समझ आता है कि आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं।
जो शुगर एडवाइजरी बोर्ड है, जिसका मकसद ये है इस चीज़ का हिसाब किताब रखना कि क्या खुदा ना खास्ता मुल्क में बहरान तो नहीं आ जाएगा, अवाम पिस तो नहीं जाएगी इस चीज़ के अंडर, जिसके बाय द वे हेड होते हैं इसहाक डार साहब, यानी कि उस वक्त के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। यानी कि इतना क्रिटिकल ओहदा है ऐसे भी कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बकल्लम खुद उसमें बैठते हैं। बैठने की वजह कुछ और थी, वो हम बाद में बताएंगे, लेकिन उसे मौजूद होते हैं। वो फैसला करते हैं कि जनाब हम एक्सपोर्ट करेंगे, और ऐसे भी ये अजम्पशन बनाता है कि मावार सिर्फ 4.5 लाख मेट्रिक टन की रिक्वायरमेंट है। अभी उन्होंने फिगर कहाँ से निकाला आज तक किसी को नहीं पता, और जो माहवार रिक्वायरमेंट थी वो एक्चुअली इससे ज़्यादा थी, लेकिन बहरहाल उन्होंने ये अस्यूम किया, और इसकी बुनियाद पे उन्होंने कहा कि 9 लाख मेट्रिक टन अगले 2 महीनों के लिए दरकार है। तो हमारे पास जो सरप्लस बच रहा है वो 1.154 मिलियन यानी 11 लाख मेट्रिक टन है। अब ये मैथमेटिक्स कैसे मैथ्स करी थी हमें नहीं समझ आता, क्योंकि अपने ही दिए हुए डाटा के मुताबिक सरकार के कि हम 6.3 टू 6.7 मिलियन खाते हैं और 6.8 टू 7.6 बनाते हैं, तो बेस्ट केस सिनारियो 1 मिलियन टन है जो बचेगा, बेस्ट केस सिनारियो। और सरकार कभी भी एक्सपोर्ट पूरा नहीं करने देती, वो रिजर्व बनाती है। क्यों? इस तरह गंदम रिजर्व बनते हैं, कोई क्रॉप डैमेज हो जाती है, कोई दिक्कत हो जाती है, कोई मुल्क में एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट हो जाती है, और वैसे भी सरकार ईयर बाय ईयर सरप्लस इंक्रीज करती है। तो कोई सेंस नहीं बनती थी कि सरकार अब इजाज़त दे दे कि जनाब आप जो है इसको एक्सपोर्ट कर दें। जो असली फिगर सामने आया बाद में जब तहकीकात हुई कि एक्चुअली अवामुन नास 4.5 लाख मेट्रिक टन नहीं खाती, वो तकरीबन 5.5 लाख मेट्रिक टन खाती है। 1 लाख मेट्रिक टन महीने के फिगर को गायब करके 1.1 मिलियन सालाना फालतू बन गया। इस छोटे से क्लरिकल मिस्टेक से 1 लाख के फ़र्के से आपने 600 अरब का नया कारोबार इजाद कर दिया। समझ रहे मेरी बात? कि कागज़ के टुकड़ों के ऊपर मेरे और आपकी ज़िंदगी के ऐसे क्रिटिकल फैसले हो जाते हैं जिससे 600 अरब कुछ लोगों की जेब में चला जाता है, और ये सब लीगल होता है, इसमें कुछ इलीगल नहीं है। कार्टेल हुकूमत को लॉबी करता है, हुकूमत सारी बॉडीज़ के थ्रू गो हेड लेती है और फिर वो ये काम करते हैं। यानी कल को पूछताछ भी नहीं होती। बड़ी हद है क्या हो सकता है कि कंट्रोल कमीशन के पास केस जा सकता है जो क्या है यहाँ पे एक मोनोपोली बन गई है, लेकिन आज तक पाकिस्तान में कोई मोनोपोली साबित हुई है नहीं। दुनिया में करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे तो ये चल रहा है। सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया हमें सब्सक्राइब करने के लिए। जिन जिन दोस्तों ने हमारी फैमिली में शामिल हुए 3000 की सब्सक्रिप्शन लेके, काइंडली हमें व्हाट्सएप किया करें ताकि हमें पता हो कि हमने किस ग्रुप में ऐड करना है। वैसे जो आप सब्सक्राइब कर रहे हैं इसके लिए आपको 12 वीडियोज़ हर महीने मिलेंगी जो प्राइवेट वीडियोज़ होगी, यानी कि वो कॉन्टेंट किसी ने ना पहले देखा होगा ना वो कभी किसी मेन चैनल पर अपलोड होगा, वो सिर्फ आपके कंजम्पशन के लिए होगा जो 3000 की सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं। अब वो कॉन्टेंट होगा क्या? उसमें आपको लाइफ स्टोरीज पता चलेंगी, कुछ फिलोसॉफिकल आइडियाज़ डिस्कस होंगे, कुछ पर्टिकुलर इंसिडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से चैनल्स डिमोनेटाइज हो जाते हैं, वो ग्रेट डिटेल में डिस्कस होंगे। कुछ आपके साथ कंटेंट शेयर किया जाएगा जो अवेलेबल नहीं है आम पब्लिक को, और जो पब्लिकली उस तरह शेयर भी नहीं हो सकता। मोस्टली चीज़ें एजुकेशन रिलेटेड होंगी, हर चीज़ का लेसन होगा पीछे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकें। तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, 3000 रुपीज़ भेजें, व्हाट्सएप करें और ईऑन फैमिली का हिस्सा बनें। थैंक यू। अब जो 2023 से 24 का क्रशिंग सीज़न था उससे एक साल पहले, उसके अंदर पाकिस्तान ने 6.843 मिलियन टन ऑफ शुगर बनाया था, जिसमें से 4.37 मिलियन टन पंजाब से आया, 2.02 मिलियन टन सिंध से आया और 4,40,000 टन खैबर पख्तूनख्वा से आया। यानी कि 3 सूबों के डाटे का एनालिटिक्स हमारे पास मौजूद था और उनके कंजम्पशन पैटर्न पूरे पाकिस्तान के मौजूद थे। जो हमारा कैरी ओवर स्टॉक था, अब इसमें मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बता दूं, जो कैरी ओवर स्टॉक होता है ये होता है कि नहीं होता किसी को नहीं पता होता, लेकिन हमें बता दिया जाता है कैरी ओवर स्टॉक होता है। वो लगभग था 8,23,000 टन, यानी कि उससे भी पिछले साल हमने 8,23,000 टन बचाया था, जिसमें से 5,17,000 टन पंजाब की मिलों के पास था, 1,90,000 टन सिंध की मिलों के पास था और 1,15,000 टन आपका था खैबर पख्तूनख्वा के पास। 10 हमारा जो कुल मिला के 23-24 का क्रशिंग सीज़न
पुराना कैरी ओवर करते हैं तो वो बनता है 7.664 मिलियन टन्स। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जो 8,23,000 टन इन मिलों के पास होता है वो शायद इनके पास नहीं होता, वो ये बेच चुके होते हैं, मार्केट में फ्लोट कर चुके थे, उसके एवज पैसा उठा चुके होते हैं। तो सरकार जो रिजर्व शो कर रही होती है वो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता। तो दर हकीकत 23-24 के अंदर हमारे पास 7.664 मिलियन टन नहीं था, हमारे पास 8,23,000 उसमें से कम ही था। लेकिन डाटा क्या शो हुआ? 8,23,000 सरप्लस का। अब समझ आए 1.15 मिलियन की कैसे सरकार ने इजाज़त दे दी? फज्ड नंबर्स। कौन तस्दीक करेगा? मैं और आप आज तक गए किसी मिलर के पास दिखाते कुल सरकारी स्टॉक केड़ा पे है? नहीं, वो हमें घुसने ही ना दें अंदर। उनके गनमैन, उनकी बिल्डिंगें देख के खौफ आता है। और लतीफ़े की बात, सिर्फ पंजाब के अंदर इस सीज़न का 3 अरब रुपया तो इन्होंने फार्मर्स का देना है। 15 दिन में सरकार ने कानून बनाया कि जो भी शुगर केन उठाएगा 15 दिन में पेमेंट क्लियर करेगा। साल हो गया, कोई पैसा नहीं मिला। तो जो लोग 3 अरब रुपया ऐसे ही दबा लेते हैं, माड़ा मोटा ना ऐसे ही मुंह पासे करके, क्या उनसे सरकार या अवामुन नास सवाल कर सकती है या नहीं? सवाल है कि नहीं। अब सरकार ने अप्रूव कर दिया। इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी, इसके भी चेयर सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार, हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर, जिनको अभी मेडल मिला है 14 अगस्त पे, ये याद रखिएगा, उनकी आला परफॉर्मेंस की वजह से। वो रिव्यू करते हैं शुगर स्टॉक्स और एक्सपोर्ट रिक्वेस्ट। इस मीटिंग के अंदर स्टॉक पोजीशन जो प्रेजेंट की जाती है वो 2 मिलियन मेट्रिक टन एज ऑफ 30 सितंबर 2024। अब ये 2 मिलियन मेट्रिक टन का है, कोई इंसान नहीं जानता। प्रोजेक्टेड कंजम्पशन बताई जाती है 2 महीने की 9 लाख मेट्रिक टन, वो भी कम, यानी क्लेम्ड सरप्लस होता है 1.154 का। और सरकार अप्रूवल देती है 5 लाख मेट्रिक टन एक्सपोर्ट का। इससे ऑलरेडी वो पहले 1,40,000 का दे चुके देते हैं, तो कुल मिला के सरकार 6,40,000 का देती है। और फिर उसके बाद उसमें भी इजाफा करके 7,90,000 मेट्रिक टन सरकार के तहत एक्सपोर्ट करते हैं। 8,23,000 मेट्रिक टन का फिगर याद था कैरी ओवर का? तकरीबन जितना कैरी ओवर था 23-24 में, उसके फिस्कल ईयर में जो 24-25 में आना था, सरकार कहती है कि आप इस सारे को एक्सपोर्ट कर दें। मज़ा नहीं आ गया? अच्छा जी, सरकार ने इजाज़त दे दी, परमिशनें मिल गई, मिल वाले रुकने वाले थोड़ी थे, उन्होंने दस्ती दस्ती एक्सपोर्ट कर दिया। जब एक्सपोर्ट फुल स्विंग में आ गई तो जो सबसे बड़े बेनिफिशरीज थे इस टाइम में, जो पब्लिक डेटा है, वो नंबर 1 पे था JDW शुगर मिल, जहांगीर खान तरीन, ये नाम याद रखिएगा। इन्होंने 73,000 मेट्रिक टन एक्सपोर्ट किए और 11 अरब डिक्लेयर्ड, कितना? 11 अरब रुपए का काम किया, हालांकि एक्चुअल फिगर से कई गुना ज़्यादा है। उसके बाद टांडिया वाला शुगर मिल जो हारून अख्तर खान और हुमायूं अख्तर खान साहब की थी, वो 41,000 मेट्रिक टन करते हैं एक्सपोर्ट, जिनकी वैल्यू बनती है लगभग 6 अरब रुपए। फिर हमजा शुगर मिल, शरीफ फैमिली, इनकी 32,000। फिर थल इंडस्ट्रीज़ हाउस ऑफ हबीब, इनकी 29,000। फिर अलमोइज़ इंडस्ट्रीज शेख फैमिली, शेख मोहम्मद अयूब, 29,000। JK शुगर मिल्स जौहर खान ग्रुप, 29,000। मदीना शुगर मिल्स मियाँ मिसबुर रहमान, 18,000। डहारकी शुगर मिल्स ओमनी ग्रुप अनवर मजीद जदारी साहब के बड़े क्लोज करीबी दोस्त, 16,000। रमज़ान शुगर मिल्स शरीफ फैमिली, 16,000। इंडस शुगर मिल्स सिद्दीक सन्स ग्रुप अब्दुल रज़ाक तब्बा, 14,000। अशरफ शुगर मिल्स ज़का अशरफ XPCB चेयरमैन, 11,000। यानी कि ये लोग मेजर बेनिफिशरीज होते हैं आपकी एक्सपोर्ट के। दे आर द वंस दैट मेक द मोस्ट मनी। अब इनमें से कोई बंदा मेरे आपकी तरह लल्लू पंजू नहीं है, सलमान की तरह वो अफसर आदमी है। उनके पास असर व असूक है, सरकार को एक्सेस है, और फिर समझ आता है कि ये लॉबिंग किस तरह हुई, क्यों की गई। एक्सपोर्ट्स इन फाइनेंशियल ईयर 2025 शुगर के पर्सपेक्टिव में 2200% इजाफा होता है। यानी कि अगर आपने 1 रुपये की शुगर एक्सपोर्ट की थी 2023 से 24 में, तो 24 से 25 में आपने 2200 रुपये की थी। ये वो टाइम था जब आपको क्रॉप डैमेज भी हुआ, ये वो टाइम था जब प्रोडक्शन ओवरऑल एग्री सेक्टर में गिरी, ये वो टाइम था जब फ्लड आया, ये वो टाइम था जब मुल्क की मईशत बिल्कुल बंद थी, और ये वो टाइम था जब काइबर का रेट 25% था। तो 2200% एक सुपर नेचुरल इंक्रीज हुआ एक्सपोर्ट के अंदर। क्यों? उन लोगों को रिवॉर्ड करने के लिए जिन्होंने सरकार के साथ वफादारी दिखाई थी। और सरकार का आखिरी बड़ा वकूआ कौन सा हुआ था?
सोचें, इसको लड़ाएं। वो वकूआ था जहाँ पे सरकार ने इमरान खान की गवर्नमेंट को गिराया था। लेकिन ये ना समझिएगा कि इमरान खान साहब इस गुनाह से बरी जुमा हैं, उनके दौर में भी यही हो रहा था, ये आंख मचोली चल रही थी। लेकिन सरकार किस तरह ऑपरेट करती है कि आप सरकार की फेवर करें उनकी पॉलिटिकल एस्पिरेशन में, वो आपको पॉलिसी बना के रिवॉर्ड करते हैं जिधर आप अन्ना पैसा कमाएं। और जिन लोगों ने पैसा कमाया बाय द वे उनमें से सारे पीटीआई गवर्नमेंट में भी थे, समझ रहे हैं आप। तो सरकार खरीदो फरोख्त करती है धंधे का, और धंधे वाले भी सरकार का खरीदो फरोख्त करते हैं। ये सब मिलके हमें, समझ गया, यहाँ पे वो आंटी की तस्वीर डाल दें। तो जनवरी 2025 तक सरकार रियलाइज़ करती है कि यार ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, इतना भी प्रॉफिट नहीं कमा के देना था। यहाँ तो शुगर की कीमत ही कंट्रोल नहीं हो रही। अब ये सारा वकूआ होने से पहले बात है एक्सपोर्ट का 135 रुपया किलो शुगर थी, और लोग तब भी कह रहे थे महंगी थी, और तब भी महंगी थी, तब भी महंगी थी। और तब महंगी होने की मेजर वजह आपके बिजली के बिल्स का इंक्रीमेंट था, शुगर गैस का इंक्रीमेंट था, तो लोगों की आत्मा रुली हुई थी। लेकिन जैसी सरकार ने हरकत शुरू की तो तकरीबन 6 महीने में ही 150 रुपये पर किलो पे कीमत पहुंच गई। सरकार ने कहा ये बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा, कुछ करना पड़ेगा। सरकार ने कहा कि हम प्राइस फिक्सिंग करेंगे, हम कहेंगे जी जो बैग है आप एक सर्टेन अमाउंट से ऊपर नहीं बेचते। और ये उन्होंने फैसला तब लिया जब मार्केट में अर्ली जुलाई 2025 में 180 रुपया किलो शुगर मिलना शुरू होगी। जो चीज़ 135 की थी एक्सपोर्ट से पहले, वो 180 रुपये की होगी। आवाम की चीखें निकल गई। मगर रमज़ान लोगों ने किस तरह गुजारा है, हम रमज़ान में छोटी सी तैयारी करते हैं इफ्तारी की, तो हमारा मेजर ख़र्चा शुगर ही हो रहा था। हर रमज़ान के एयर पैकेज में शुगर होता है, आपके हर रमज़ान की खाने की आइटम में शुगर डाल रहा होता है। लोग सुबह सहरी पे, शाम को इफ्तारी पे शुगर ले रहे होते हैं, तो लोग बिल्कुल ही रह गए थे। तो इसको कंट्रोल करने के लिए सरकार ने ये फ़ैसला लिया कि जनाब हम प्राइस फ़िक्स करेंगे, उस पर हम बाद में आएंगे, लेकिन उसके साथ साथ ही हम शुगर इंपोर्ट करेंगे। ये वही वाला फ़ैसला है जो हमारे एनर्जी मिनिस्टर ने लिया था कि पाकिस्तान का 2200 अरब का सर्कुलर डेट एनर्जी का कम करने के लिए हम 1200 अरब का लोन ले लेंगे। तो सरकार ने कहा कि हमने 7 लाख मेट्रिक टन एक्सपोर्ट किया, हम 5 लाख मेट्रिक टन इंपोर्ट कर लेंगे। बंदा के खुदा दा खौफ करो, दिमाग थोड़ा ठीक है। और मज़े की बात, डॉलर रेट का डिफरेंस पड़ेगा, जो माल आएगा उसमें कमीशनें बनेंगी। और फिर सरकार ने एक मास्टर स्ट्रोक किया, उनका ना हम 20% कस्टम ड्यूटी लेंगे इंपोर्ट पे, हम सेल्स टैक्स 18% से रिड्यूस करके 0.25% पे ले आएंगे, विद होल्डिंग टैक्स को काट के 0.25% कर देंगे, और 3% वैल्यू एडेड टैक्स भी ख़त्म कर देंगे। यानी सरकार डॉलर बाहर बेचेगी, शुगर मंगाएगी और उस पर टैक्स भी नहीं लेगी। उसकी नीयत ये थी कि अगर सरकार टैक्स नहीं लेगी तो माल सस्ता मिल जाएगा आपको, अगर सरकार टैक्स लेगी तो माल महंगा मिलेगा। चलो, कौम की खातिर सरकार ने सेक्रीफाइस दे दिया, रेवेन्यू कम ले लिया। इस मूव के बाद शुगर होगी 210 रुपये की। सेंस बनती है इस बात की कि जिस मूव ने शुगर को सस्ता करना था उस शुगर को और महंगा कर दिया। और सरकार यहाँ पे क्या कह रही है कि देखें, हमने शुगर माफिया को माफिया तो कभी वो कहेंगे नहीं, तोबा तोबा तोबा, गुस्ताखी माफ, वो तो ये कह नहीं सकते। उन्होंने कहा कि हमने उनको बता दिया कि आपकी कीमत फिक्स होगी 165 रुपये पे। ये बात है लगभग जुलाई की, और आप माहवार सिर्फ 2 रुपया रेट बढ़ा सकते हैं अक्टूबर तक। यानी कि जुलाई में 165, अगस्त में 167, सितंबर में 169 और अक्टूबर में 171। यानी कि आज से 2 महीने बाद शुगर होनी थी 171 रुपये की। हम आज शुगर 205 रुपया किलो ही खरीद के लाएं। नहीं मानते, हमारा दफ्तर वाला को रसीद दे देंगे। और मज़े की बात द वे, इस दौर में पंजाब ने क्या किया, जितने भी सरकार के राशन स्टोर्स थे उनको कर दिया बंद। अब आपको कहाँ जाना पड़ता है? प्राइवेट दुकान पे। प्राइवेट दुकान वाला कहता है सामान लेना है तो नहीं, मेरी दुकान से बाहर निकलो। आप करें ना 15 पे कॉल, पुलिस को बुलाएं, कंट्रोल कमीशन को बुलाएं, वो क्या करेंगे? रेड करेंगे। पंजाब में होते रहे, 3000 लगभग रेड हुए हैं, 2000 बंदा अरेस्ट हो गया है। दुकानदार को पकड़ के आप ज़ोर ज़बरदस्ती करके 10-12 किलो शुगर सस्ती दिलवा देते हैं, बाकी फिर बिजनेस एज यूजुअल होता है। क्योंकि मौसूफ वो 205 की इसलिए बेच देगा उसको माल पीछे से मिल ही महंगा रहा है। अच्छा, अब इस एक्सपोर्ट के अंदर, इंपोर्ट के अंदर किन लोगों ने इंपोर्ट किया? इन्हीं लोगों ने जिन्होंने एक्सपोर्ट किया था पहले, इन्हीं को वो लाइसेंसेस मिले। आप कहेंगे ये हो क्या रहा है? पहले ये लॉबी करते हैं एक्सपोर्ट के लिए, जाली नंबर शो करके, वहाँ से ये अरबों रुपए कमाते हैं।
फिर मार्केट की प्राइस ऊपर जाती है, ये फिर इंपोर्ट करते हैं और मार्केट की प्राइस और ऊपर चली जाती है। यानी कि इस वक्त अगर आप अक्टूबर 2024 से अक्टूबर 2024 से अक्टूबर 2025, एक साल, अभी हालांकि 2 महीने रहते हैं, सफ़र तय करें तो 135 रुपये से 210 रुपये किलो हो गया। ये लगभग 65-10-75 रुपये का इंक्रीमेंट हुआ है शुगर की कीमत में। और अगर इसको कंपेयर करें इंटरनेशनल मार्केट में जहाँ 100 रुपया किलो मिल रहा है तो 110 रुपये का फ़र्क है। कमाल। दुनिया में चीज़ सस्ती मिल रही है, हमें महंगी मिल रही है, हालांकि हम उसके प्रोड्यूसर हैं। प्रोड्यूसर के साथ साथ हम तो उसके एक्सपोर्टर भी हैं। लगभग $400 मिलियन का हमने एक्सपोर्ट किया। बाय द वे, जिसमें सरे फेरिस्त गैस करो कौन है? अफगानिस्तान। वो वही दुश्मन जिनको हम मारते हैं, जिनको हमने कहना है कि ये हमारे दुश्मन हैं, ये यहाँ दहशतगर्दी करा रहे हैं। अगर अफगानिस्तान पाकिस्तान में दहशतगर्दी करा रहा है तो JDW मिल उस दहशतगर्द को सपोर्ट क्यों कर रहा है शुगर बेच के? सवाल का जवाब देना। एक तरफ हमें बताते हैं कि अफगानिस्तान यहाँ पे दहशतगर्दी करवाता है, यहाँ बंदे मरवा रहा है, तालिबान जालिम है, जाबिर हैं। आपका ख्वाजा आसिफ साहब आगे कह देते हैं कि जनाब ये तो है ही इन्वेडर, महमूद गजनवी तो ये था, फलां था। हम नहीं बेवकूफ़, हम समझते हैं आप क्या हरकत कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आप ही के बेनिफैक्टर्स, आप ही के मेहरबान, आप ही के दोस्त $400 मिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं शुगर में, जिसे मेजॉरिटी वो अफगानिस्तान को भेज देते हैं। और सर दोए पासे तो ना खेड़ो ना, या तो अवाम को इंडोक्ट्रिनेट कर लो अपने मैसेज के साथ, या फिर अवाम को सच बता दो कि भाई सब गंदा है पर धंधा है, धंधा चलता रहेगा। अब गवर्नमेंट मेंबर्स जिनका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लिंक है 2025 के शुगर स्कैम के साथ, ये कौन है लोग? इनको ज़रा देखें। सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार, राना तनवीर हुसैन। सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार बाद डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर और शुगर एडवाइजरी बोर्ड और ECC दोनों के चेयर हैं। राना तनवीर हुसैन फेडरल मिनिस्टर ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च ने जुलाई 15, 2024 को प्राइस एग्रीमेंट साइन किया PSMA के साथ, और फिर डिफेंड किया एक्सपोर्ट की अप्रूवल और इंपोर्ट की अप्रूवल, और जब कीमत इन्फोर्स नहीं हुई तो खामोश हो गए। शहबाज शरीफ साहब, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ये डिसीजंस ले रहे हैं थ्रू डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, जबकि उनकी फैमिली की अपनी शुगर मिल है। और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है कि भाई आपके बच्चे के कारोबार हैं और आप उसकी पॉलिसी मेकिंग कर रहे हैं। मुसद्दिक मलिक, फॉर्मर चेयर ऑफ शुगर मॉनिटरिंग कमेटी बिफोर बीइंग रिप्लेस्ड बाय इसहाक डार इन अक्टूबर 2024, कमेटी रोल इन एक्सपोर्ट रिकमेंडेशन फेज। यानी कि मुसद्दिक मलिक साहब हालांकि बाद में रिप्लेस हो गए, उन्होंने भी कहा जी एक्सपोर्ट करनी चाहिए। इनसे ज़्यादा एक्सपर्ट तो इस वक्त महरोज़ है मेरा ख्याल है, जो इस स्टोरी पे कई दिनों से काम कर रहा है। एग्जैक्ट इनके क्या कमिटमेंट्स थी? सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार ने अप्रूव किया 6,40,000 मीट्रिक टन का एक्सपोर्ट, जिससे 300 अरब रुपए का प्रॉफिट हुआ इन इंडस्ट्रीज़ को। कीमत आपकी बढ़ी उस वक्त 135 से 210 को। राना तसीर हुसैन ने इसको बैक किया। शहबाज शरीफ की फैमिली तक लगभग 10 मिल्स ओन करती है। मुसद्दिक मलिक साहब ने इनिशली ये सारा कुछ हैंडल किया, यानी कि जन्म आइडिया लिया शुगर मिल वालों के दिमाग में। उन्होंने मुसद्दिक मलिक को चाबी दी कि जनाब अब ये काम परफॉर्म करें। इसहाक डार, राना तसीर हुसैन, शहबाज शरीफ सब इसमें इन्वॉल्व गए और ये एक्टिविटी परफॉर्म होगी। एक्टिविटी ब्रेक कब हुई? 28 जुलाई 2025 को मिफ्ता इस्माइल ने डायरेक्ट शहबाज शरीफ साहब और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर पे कह दिया कि आप इस स्कैंडल का हिस्सा हैं, आपने 300 अरब का नाजायज़ प्रॉफिट करवाया है, आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, आप ये कर कैसे सकते हैं? PSMA जिसका काम था कि जनाब शुगर मिल एसोसिएशन का नाम सामने रखे, उनका पंजाब स्पोक्समैन कहता है शुगर मार्केट प्राइस एक्सपोर्ट की वजह से इंक्रीज़ नहीं की। अल्लाह के बंदे, जब किसी चीज़ का फुकदान होता है तो उसकी कीमत ऊपर चली जाती है। फुकदान शुगर का कैसे हुआ सलमान? मार्केट में शॉर्टेज कैसे हुई? एक्सपोर्ट से। लेकिन वो ये बात करते हैं, कोई इसको चेक नहीं करता। वो कहते हैं मीडिया झूठ बोल रहा है, वो तो बिला वजह लिंक कर रहा है, ये सारी पॉलिटिकल मूव है। एक तो ये बड़ा आसान होता है सियासतदानों का कहना। मरीम नवाज साहिबा से कोई सवाल करो तो कहती है 9 में याद रखें। मरीम साहिबा, आपसे सवाल पूछा गया है कि 3 अरब रुपया पंजाब के फार्मर्स का शुगर कार्टेल क्यों नहीं दे रहा है, इसका 9 में से क्या ताल्लुक है? कोई ताल्लुक ही नहीं, लेकिन हमें उसमें घुमाया जाता है। इंडस्ट्री वालों ने जब शुगर मिल एसोसिएशन के थ्रू प्राइस अग्री भी की तो उसको इन्फोर्स नहीं किया, उस पर खामोशी। तो टोटल एक दोगलापन चल रहा है। अब कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक्चुअली अपना काम करना चाहता है। मैं हैरान हूँ कि ये वाहिद इदारा रह गया है जिसको सरकार ने भी फुली टेक ओवर नहीं किया। 2020 में कंपटीशन कमीशन ने लॉन्च की इंक्वायरी सेक्टर के अंदर, जिसमें उन्होंने रिवील किया कि शुगर मिल्स एक्चुअली प्राइमा फेशी इंगेज है प्राइस फिक्सिंग में। उन्होंने कहा ये कार्टेल है। उन्होंने कहा ये कंट्रोल कर रहे हैं सप्लाई थ्रू कोऑर्डिनेटेड एक्शंस फैसिलिटेटेड बाय पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन। यानी कि जो उन्होंने अपना यूनियन बनाया हुआ है उसके थ्रू ये सारा काम चल रहा है, और जो इसके अंदर शामिल नहीं होता उसको ये फारग करा देते हैं।
2021 अगस्त में सीसीपी ने इनके ऊपर 44 बिलियन का फाइन लगाया। यानी सीसीपी कॉम्पिटेंट बॉडी ने इनमें 44 बिलियन का फाइन लगाया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिंध हाई कोर्ट से जाके और कंपटीशन अपीलेट ट्राइब्यूनल कैट से जाके स्टे ले लिए। तारीख पे तारीख डलती गई, आज तक फैसला ही नहीं हो पा रहा। इसकी वजह से 44 अरब जो पाकिस्तान की अवामुन नास का था, जो हमसे लूटा गया, वो आज तक वापस नहीं हो सका। अब ये 44 अरब इनको हजम नहीं होया था, तो ये 600 अरब का मंसूबा बन गया। कंपटीशन कमीशन भी गरीब क्या करे, वो कहते ठीक है लगे रहो, फिर सानवी को दाल रोटी दे दिया करो। ओवर द ईयर्स सीसीपी जो कंपटीशन कमीशन है, उसने मल्टीपल पॉलिसी नोट बनाया सन 2009, सन 2012, सन 2021, जिसपे उन्होंने सरकार को रेकमेंड किया कि आप इस मार्केट को डीरेगुलेट करें। इसका क्या मतलब है? इस मार्केट पे पाबंदी है नए शुगर मिल लाइसेंस की। ये वो मास्टर स्ट्रोक है जिसके तहत सरकार ने बांध के रखा हुआ है सबको कि कोई बंदा पाकिस्तान में नया शुगर मिल का लाइसेंस नहीं ले सकता। आपको पता शुगर मिल कितने की लगती है? अरब 2 अरब रुपए की। ये गुलबर्ग में प्लॉट हैं 10-10 अरब के, बेचो लगाओ शुगर मिलें ना। सरकार कहती है नेवर, आपको हम लाइसेंस नहीं देंगे। पंजाब में ये बैन 2003 से है। और लाइसेंस किसको मिल सकता है? जिसकी ऑलरेडी शुगर मिल है, वो उसकी ब्रांच खोल रहा है। यानी कि हम सब जो कारोबार पाकिस्तान में करना चाहते हैं शुगर का जायज़ तरीके से, वो महरूम मिन्नत हैं कार्टेल के। कार्टेल फैसला करता है किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, और कार्टेल किसका है? सियासतदानों का। बार बार कंपटीशन कंट्रोल कह रहा है कि जनाब इसको डीरेगुलेट करें। सरकार कहती नहीं, अभी नहीं, मुल्क बहुत बड़े मसले में फंस जाएगा हमने डीरेगुलेट कर दिया। क्यों? हमारी मिली भगत ख़त्म हो जाएगी। 127 मुकदमात हैं शुगर कार्टलाइजेशन के वेरियस कोर्ट्स में, किसी और चीज़ की नहीं, कार्टलाइजेशन के 127 मुकदमात, दोबारा बताऊंगा, मुख्तलिफ कोर्ट्स में चल रहे हैं ये क्लेम करते हुए कि शुगर कार्टेल है, जिसमें से 24 सुप्रीम कोर्ट में है। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 24 मुकदमे हैं शुगर कार्टेलाइजेशन के लिए, जो क्लेम करते हैं कि एक शुगर कार्टेल पाकिस्तान में इन्वॉल्व है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 25 करोड़ लोगों की जिंदगियों का फैसला नहीं कर पा रहा, और किसी प्राइम मिनिस्टर या एक्स या न्यू या गवर्नमेंट के लिए वो रात के 10-11 बजे बजाते हैं, प्रेस स्टेटमेंट्स देते हैं। सुप्रीम कोर्ट का काम बनता है कि डे टू डे हियरिंग लगा के फैसला करे कि हमारे मुल्क में शुगर कार्टेल है या नहीं। 24 सुप्रीम कोर्ट में, 25 लाहौर हाई कोर्ट में, 6 सिंध हाई कोर्ट में, और 72 कैट में जो एक अपीलेट बॉडी है। अब इस सब को मद्देनज़र रखते हुए ये मैथमेटिक्स में और आप नहीं कर सकते 600 अरब पे कारोबार की इन्वेशन करने की। हम 6 लाख की नहीं कर पा रहे। इस पॉडकास्ट को चलाने के लिए हम 3-3 हज़ार रुपये में सब्सक्रिप्शन बेचते हैं कि सिस्टम चला सकें, ये बिजली के बिल दे सकें, सबकी तनख्वाहें दे सकें। तो ये लोग जो रईस के रईस के रईस हैं, जिनके पास अगली शायद 10 नस्लों के पैसे हैं, ये मुझे और आपको महंगा सामान बेच के हुकूमत से अप्रूवल ले के डबल गेम खेलते हैं, और हमारी अदालतें शक्ल देख रही होती हैं। 89 शुगर मिल्स करंटली पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं, और इन मिल्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? 45 पंजाब, 37 सिंध और 7 खैबर पख्तूनख्वा। इस 89 में से लगभग 40 के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पॉलिटिकल ओनर्स हैं। ये लगभग 50% से ज़ायद शुगर मार्केट कंट्रोल करते हैं। यानी PTI, PMLN, PPP, PMLQ, MQM, JUI, ANP, इन सब के अंदर ये बैठे हुए हैं। तो ये आपस में जो लड़ रहे हैं नूरा कुश्ती है इस मामले में। KPK में हुकूमत जिस मर्जी की हो, आप कभी भी टबैको इंडस्ट्री को छेड़ नहीं सकते। सरकार ने कंट्रोल प्राइस रखी हुई है लगभग 110 या 16 रुपए की, फिर भी 40, 45, 50 रुपए के मुख्तलिफ ब्रांड मिलते हैं मार्केट में। कैसे? बिकॉज वो लॉबी कहती है कि हमें हाथ नहीं डालना। खान साहब के दौर में उन्होंने हाथ डालने की कोशिश की थी तो उनको पैगाम गया था कि जनाब हुकूमत गिर जाएगी आपकी। लोकल गवर्नमेंट की, KPK की, फेडरल की भी नहीं, इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रिप है। क्यों? पैसा बोलता है ना यार। यहाँ पे कोई पार्टी आया हमें अरब रुपया दे और क्या जनाब सुबह से प्रोपेगेंडा, तो फिर क्या होगा आपके ख्याल से? ज़मीर की बात होती है, मैं 2 अरब पे बिक जाऊँगा, ठीक है। सलमान फिर भी कह रहा है सर 1 अरब ठीक है पीछे से, कोई गल नहीं। 2005-6 से जब सरकार ने ये बैन पूरे मुल्क में लागू कर दिया तो हम वर्चुअली इन शुगर माफियाज़ के कंट्रोल में आ गए। अब हम आपको एक क्लेम देंगे, इनमें से कुछ चीज़ें प्रूवन हैं, कुछ चीज़ें अनप्रूवन हैं। हम पहले क्लैरिफाई कर रहे हैं।
तीन जो मेजर पॉलिटिकल फैमिलीज़ हैं, दो जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनकी एसोसिएशंस में शुगर मिल्स आपको बताएंगे। रमज़ान शुगर मिल, अल अरेबिया शुगर मिल, चौधरी शुगर मिल, अब्दुल्ला शुगर मिल, इत्तफाक शुगर मिल, कश्मीर शुगर मिल, हसीब वकास शुगर मिल, ब्रदर शुगर मिल, चनार शुगर मिल, यूसुफ शुगर मिल, ये 10 बन गई। इनकी एसोसिएशन 4 की डायरेक्टली शरीफ साहब से है, 3 की शरीफ साहब से एसोसिएट के साथ है, और 3 जो है वो डिस्प्यूटेड है। इन 10 की मैं बात कर रहा हूँ। शुगर मिल जो जरदारी साहब और ओमनी ग्रुप को एसोसिएटेड हैं, नोडेरो शुगर मिल, बांदी शुगर मिल, कोस्की शुगर मिल, अंसारी शुगर मिल, टांडो अल्लाह यार शुगर मिल, भवानी शुगर मिल, न्यू डाडू शुगर मिल, लॉर्ड शुगर मिल, चमार शुगर मिल, ये 9 जरदारी साहब के पास और ओमनी ग्रुप के पास आ गई। और शुगर मिल्स जो जरदारी साहब ने थ्रू टेक ओवर्स एक्वायर किए, इनके अलावा ठट्टा शुगर मिल, पंगड़ियो शुगर मिल, पियारू शुगर मिल, भवानी शुगर मिल, लार शुगर मिल, चंबर शुगर मिल। ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान में किसी बच्चे के दिमाग में कारोबार करने की अक्ल नहीं, सब अल्लाह ने अक्ल इन लोगों को दे दी है। बल्कि वो एक बड़ी मशहूर स्टोरी है, जरदारी साहब बताते हैं कि उनके दोस्त कितने मेहरबान हैं कि जब वो जेल में थे और बीबी ने कहा था कि सिंध में एक शुगर मिल बिक रही है, तो उन्होंने दोस्त को फ़ोन किया तो उसने मार्केट प्राइस से ऊपर चीज़ ख़रीद ली। मौसूफ ये बताना भूल गए कि जो उन्होंने मार्केट प्राइस से ऊपर भी चीज़ खरीदी वो फिर भी अंडर वैल्यूड थी, और उसके बाद सिंध में नए लाइसेंस नहीं मिले किसी को, तो वर्चुअल माफिया बन गया। ये एक पहलू है बाद में शुगर कार्टेल का। अब हम आपको दूसरे पहलू पे लाते हैं। मतलब लूट तो हमें ये रहे हैं, ये साथ साथ हमारी जान भी तबाह कर रहे हैं। डायबिटीज़ के थ्रू नहीं, वो तो शुगर यूनिवर्सली करती है, एक और ज़रिए से आपको हम बताते हैं। रुको ज़रा, सब्र करो, आज हम इंशाल्लाह दिल खोल के आपसे बात करेंगे। शुगर कार्टेल आपकी इन्वायरमेंट और सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपके पानी को तबाह कर रहा है। जी आपने सही सुना, शुगर केल कल्टिवेशन सालाना 8 मिलियन एकड़ फीट पानी कंज्यूम करती है। ये पाकिस्तान का 17% पानी का रिसोर्स है। चंद बंदों का कारोबार पाकिस्तान के 17% पानी का मालिक है। अगर आइंदा किसी सिंधी ने किसी पंजाबी को या किसी पंजाबी ने किसी सिंधी को कहा ना तुमने हमारा पानी मार लिया, तो मैंने उन दोनों गोली मार देनी है। और 17% ये मिल वाले खा गए तुम्हारा पानी, जो सिंध में भी है, पंजाब में भी है, और हमारे मालिक बन के बैठे हो। तुम आपस में लड़ो, कितने बेवकूफ़ हो सकते हो। हमने आपको हमेशा बताया कि दुनिया में 2 किस्म के इंसान हैं, अमीर और गरीब। ठीक है, हम गरीब में आते हैं, हमें ये बेवकूफ़ बनाते हैं। पाकिस्तान की ये जो अजम्पशन हो रही है 17% इस इंडस्ट्री के अंदर, इसके अंदर बहुत बड़ा वेस्टेज है। कैसे? शुगर केन प्रोडक्शन यहाँ पे है 2.28 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। दुनिया का एवरेज है 3.5 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यानी कि 35% ज़्यादा पानी हम कंज्यूम करते हैं ये क्रॉप उगाने के लिए, क्योंकि हमारे प्रोसेसेस इनएफिशिएंट हैं। तो यानी कि 17% जो हम पूरे मुल्क का पानी लगा रहे हैं, 18 मिलियन एकड़ फीट, उसमें से 35% जो है वो इजाफी है कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि ये चोर भी हैं, इनएफिशिएंट भी हैं, और ये परवाह भी नहीं करते एनवायरनमेंट की। और आपको पता है ये पानी कितना है? लगभग 6.3 मिलियन एकड़ फीट बनता है। ये 1.5 साल कराची की वाटर सप्लाई है। वो कराची जहाँ पे टैंकरों के नीचे बच्चे आके शहीद होते हैं, आपको पानी नहीं मिलता, आप तरस गए उस पानी की जो सरकार नहीं दे पा रही, वो सिर्फ और सिर्फ शुगर कार्टेल की वेस्टेज है। यानी एक साल शुगर कार्टेल 6.3 मिलियन एकड़ फीट की वेस्टेज ना करे तो 1.5 साल कराची शहर को पानी मिलता है। कराची शहर में 4 करोड़ से ज़्यादा आबादी है, 1/5 ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन, और ये चंद मिल ओनर इंजॉय कर रहे हैं ये चीज़। अब इसका इम्पैक्ट क्या आता है हर घर पे, इस ओवरऑल सिनेरियो का, जहाँ पे इन्होंने हमारा पानी निचोड़ लिया, इन्होंने शुगर जो प्रोड्यूस की वो लो क्वालिटी की, इन्होंने एक्सपोर्ट भी किया, इंपोर्ट भी किया, हमें लूटा भी। सालाना एक एक घर पे 15,240 रुपया इजाफी लग रहा है। ये वो 610 अरब का फिगर है जो हम आपको बता रहे हैं, जो इस साल ये लोग हजम करेंगे। ये 83 कंपनीज, 610 अरब, इनमें से तो 22-23 तो 2 पॉलिटिकल डायनेस्टीज की हैं। कैन यू इमेजिन इन लोगों की हंगर फॉर मनी? ये अब हंगर फॉर मनी से काम आगे चला गया है। ये शायद इंजॉय करते हैं अवामो नास जब पिसती है या गिड़गड़ाती है। ये आपको चीनी महंगी बेचते हैं, आपकी प्राइसेस इन्फ्लेट करते हैं, आपको सड़क पे लाते हैं, फिर आप इनसे भीख मांगते हैं।
फिर आप पे एहसान करते हैं और कहते हैं हम तुम्हारे पे कितने मेहरबान हैं। रोटी कपड़ा मकान पीपीपी का स्लोगन है, आज से चेंज कर दें। पीपीपी को तो हर साल पूरे सिंध को शुगर फ्री देनी चाहिए कि जनाब इतना प्रॉफिट हुआ सब बोरी ले जाओ, लेकिन आपको और मुझे ये बेवकूफ़ बनाते हैं। कुछ हम आपको ब्रेकडाउन्स देते हैं इस 610 अरब के फिगर का, ताकि आप समझ पाएँ। या आप यकीन करें मैं खासी परेशान होता हूँ इस कहानी से, क्योंकि ये एक इंडस्ट्री है, एक कार्टेल है। पाकिस्तान में तेल का कार्टेल है, टबैको का कार्टेल है, टेक्सटाइल का कार्टेल है, हर इंडस्ट्री का कार्टेल है। तो अगर हर इंडस्ट्री गिव और टेक 100 अरब से इतना ही लूट रही है, तो हमारा 17,000 का बजट तो कुछ भी नहीं है। 17,000 अरब का ये तो खा खू के हंस खेल के निकल जाएंगे। इंटरनेशनल शुगर प्राइस इज़ $0.365 पर किलो। करंट एक्सचेंज इज़ 284.93। इंटरनेशनल प्राइस इज़ 0.365 इंटू 284.93, 104 रुपया किलो। पाकिस्तान का जो एवरेज बैग है डोमेस्टिक 180 से लेकर 210 तक डिपेंडिंग अपॉन क्वालिटी, तो एवरेज निकलती है 195। तो ये 91 पर किलो डिफरेंशियल आप पे कर रहे हैं आज के दिन में। अगर हम सारा माल इंपोर्ट भी कर रहे होते हैं तो मार्कअप जो है वो 87.5% बनता है। इसमें बाद में सरकार ने टैक्स भी नहीं लिया है इंपोर्ट करते हुए, यानी जो सरकार ने समाज में टैक्स भी नहीं लिया, सरकार को भी फ़ायदा नहीं हुआ। लोगों को पहले सरकार को आते तो कहीं से घूमते फिरते हमारे पे लग जाते। नेशनल कंजम्पशन आपकी 6.7 मिलियन है। आपका शॉर्टेज अब मज़ीद बुरा हो रहा है, और जो 91 किलो पर बैग आपको फालतू देना पड़ रहा है, ये कुल मिला के 610 अरब बनता है। जो मिनिमम सिनेरियो है वहाँ पे 509 अरब का सरचार्ज है, जो मैक्सिमम सिनेरियो है वहाँ पे 710 अरब का सरचार्ज है। इसलिए कंजर्वेटिवली हमने आपको कहा कि 600 से 610 अरब का सरचार्ज आप पे कर रहे हैं, इसलिए वो आपने 500 अरब का फिगर सुना। हमने कहा आपके लिए हम ब्रेक डाउन करते हैं। इसका जीडीपी एस्टिमेट क्या है, असेसमेंट क्या है, इसको आप समझें। पाकिस्तान की जीडीपी अप्रॉक्सीमेटली 50 ट्रिलियन है, ठीक। कार्टेल जो आपको ओवर चार्ज कर रहा है ये 1.22% ऑफ जीडीपी बनता है, यानी कि 610 अरब तकसीम 50,000 अरब, ये बनता है 1.22%। हमारी कुल मिला के जो औकात है ना जीडीपी, हमारी औकात, जीडीपी को प्यार से हम दफ्तर में औकात कहते हैं कि इस मुल्क की औकात क्या है। फिर औकात पर कैपिटा भी होती है कि इसके हर एक शहरी की क्या औकात है। ओवरऑल तो औकात बहुत, जैसा इंडिया की ओवरऑल औकात 4 ट्रिलियन है, पर शहरी जब औकात निकालते तो 63 रुपये बनती है, ठीक है। तो जो हमारी टोटल औकात है ना, उसका 1.22% ये कमा रहे हैं, लेके जा रहे हैं घर। फिर ये क्रिकेट टीम्स भी ख़रीद लेते हैं, उसके थ्रू प्रोपेगेंडा भी कर लेते हैं, लोगों को नौकरियां भी देते हैं, तो लोग इनके लिए तालियां बजाते हैं, तारीफ़ करते हैं। वो खा गए, हमें लुट के ले गए। PMLN 2013 से 18 के अंदर जो एक्सपोर्ट सब्सिडी थी वो 22 बिलियन थी। PTI दौर के अंदर 3 बिलियन दी थी, वो 18 से 19 PTI ने एक्चुअली कम सब्सिडी दी थी। एक्सपोर्ट रिबेट और इंसेंटिव जो है वो तकरीबन मुख्तलिफ एरियाज़ के मुताबिक 10.7 पर किलोग्राम था। सिंध ने एडिशनल 9 रुपया दिया हुआ था, टोटल सब्सिडी 20 पे आ गई थी। जो एक्सपोर्ट हुई थी 2017-18 में, सरकार ने उस पर 5 भी सब्सिडी दी गई थी। जो लुबे लुबाब है, मुझे और आपको ये स्टूपिड बहसों में उलझा देते हैं कि जी मुल्क में ब्लास्फेमी गैंग है कि नहीं, या मुल्क के अंदर होमोसेक्सुअलिटी लीगलाइज हो रही है ट्रांस बिल के थ्रू के नहीं, या फिर मुल्क के अंदर कितनी को आप टीवी देख सकते हैं या ट्विटर होना चाहिए कि नहीं। ये सारी बहस को हमें उलझा के इन स्टूपिड मॉरलिस्टिक इश्यूज़ में, चले स्टूपिड हार्श वर्ड है, ये इशू ज़रूरी हैं इन पर डिस्कस करना, लेकिन इतने क्रिटिकल नहीं है जितनी शुगर है, जो 25 करोड़ पाकिस्तानी डेली खाता है। कोई ऐसा पाकिस्तानी नहीं है जो इस वक्त ऑन द डेली शुगर कंज्यूम ना कर रहा हो। ये सारे के सारे मिल के हमें लूट रहे हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। बहुत ही मेहनत से और प्यार से महरोज़ ने रिसर्च की थी, टीम ने की थी, बड़े ही मेहनत और प्यार से हमने बनाई है आपके लिए, ताकि आप समझें कि पाकिस्तान का जो प्रॉब्लम है वो इतना सिंपल नहीं है। सिविलियंस, गवर्नमेंट, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, डीप स्टेट सब मिल के हमें लूट रहे हैं। तो आज के बाद आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में 2 किस्म के लोग हैं, एक है अमीर और एक है गरीब। शुगर कार्टेल के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।